जी महाराज सब ठीक करें। सब ठीक ही होगा ठकुराइन। इस हवेली पे देवी माँ की कृपा है आप सब पर। आइए सुनार साहब, पधारिए। जी। दिखाइए। आपने जो भी गहने मंगवाए थे फूली बिंदनी के लिए सब ले आया। दिव्या बीतनी, आइए। जी बड़ी माँ साहब। ये देखिए। वैसे दिव्या बहू, फूली बहू पेट से है और इस हवेली को चिराग भी देने वाली है, इसलिए ये सारे गहने वहने उनको दिए जा रहे हैं ना। ये देखिए ठकुराइन, ये तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आपको भी ये गहने वहने, इज्जत, मान सम्मान सब मिला होगा ना जब आप पेट से थी। अब ये बिच्छू ही हमारा तरफ का इक्का है। जैसे ही फूली इस थाल में अपना हाथ डालेगी, ये बिच्छू से डंक मारेगा। उसके बाद इस बिच्छू का जहर फूली के अंदर और फूली के बच्चे की जान बाहर। आओ विराजो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा अब इन पुष्पों को यहाँ अर्पित कर दीजिए। लाइए। बिंदनी, इस घर की खुशियां और आने वाले बच्चे की खुशहाली के लिए इस पीले पानी में अपना हाथ डालिए और अपने हाथों से इस पवित्र कपड़े पर निशानी लगाइए। ये लो बेटी। ठीक है मैडम, थोड़ा जल्दी चलेंगे। बाबा हुकुम का फोन था, घर पे मासा ने फूली भाभी के लिए कोई पूजा रखवाई है, उसके लिए जल्दी पहुंचना है। हाँ तो तुम चलो ना, खुद धीरे धीरे चल रहे हो और मने कह रहे हो। हम धीरे चल रहे हैं। देखो लुक हुज टॉकिंग। तुम खुद ऐसे आइसक्रीम खाते हुए टहल रही हो जैसे पार्क में टहल रही हो। ब्रो जस्ट काम डाउन। और वैसे भी इतनी सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है। हाँ माना कि तुम वो क्या है तुम्हारे वर्ड्स में, होट होट हो, पर इतनी भी नहीं। ओके चले आप। विजय, हम कब तक क्यों छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अपनी मासा को हमारे बारे में बताने का कोई इच्छा है या नहीं है? चलो। विजय, कहीं तुम्हारी मासा ने मने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और फिर तुमने भी मने धोखा दे दिया? ऐसा तो नहीं करोगे ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट। क्या कर रहे हो? एक सेकेंड। हमसे शादी करोगी? ये तो हम जानते हैं कि ये अंगूठी नकली है, लेकिन हमारी फीलिंग्स असली हैं और हमारा इरादा
सीमेंट की तरह पक्का। हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन परिवार वालों की मर्जी के साथ। पिछले कुछ दिनों में घर में जो भी कुछ हुआ, उसके बाद यूं अचानक शादी की बात करना थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन अब सब कुछ ट्रैक पर आ रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। फूली भाभी साहब भी प्रेग्नेंट है, घर में इतनी सारी खुशियां आने वाली हैं। सही मौका देखकर हम मासा से तुम्हारे और हमारे रिश्ते की बात करेंगे और जल्द ही तुम्हें ठाकुर खानदान की बहू बनाएंगे। आई प्रॉमिस। अब चलें? कौन हो तुम लोग? हटो यहां से। पैसा तेरे पास नहीं है, लेकिन इस हवेली में रहने वालों के पास तो भरपूर पैसे होंगे ना। अपने काम लायक पैसे और जेवर निकाल और फिर चलते मुंबई। पैसे किधर है? तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पुलिस में कंप्लेन करके तस्वीर चारों तरफ फैला दी। तेरी वजह से मैं दर दर भटक रहा हूं, तू इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। तुझे क्या लगा इतनी आसानी से जाने देंगे? तुझे तो ना विजय, छोड़ से। मारो विजय। इनमें से किसी ने इस बिच्छू को देख लिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। फूली, रुको। क्या हुआ? कहीं गगन बन्ना को बिच्छू के बारे में पता तो ना चल गया? क्यों हुआ कुंवर साहब, आपने मैंने रोका क्यों? हमारे से कुछ गलती हो गई कि विधि में? नहीं, हम सोच रहे थे कि ये विधि हम दोनों साथ में करें। वैसे भी हमारे बच्चे का भविष्य हम दोनों के साथ जुड़ा है, तो हम दोनों अपने एक एक हाथ का छापा इस कपड़े पे लगाते हैं और फिर जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके हाथ का निशान इस पे लगाकर इसे प्रेम करवा के अपने कमरे में रखवा देंगे। कितनी प्यारी बात बोली है आपने। गगन बन्ना, ये विधि फूली बीनी को ही करनी है, आप क्यों इसमें? कुंवरसा का विचार बहुत ही शुभ है छोटी ठाकुराइन। अब बिंदनी और कुंवरसा एक दूसरे के साथ मिलकर विधि करेंगे, तब पति पत्नी दोनों को माताजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गगन बन्ना, कुंवरसा उठिए। कुंवरसा बन्ना, गगन बन्ना, गगन बन्ना, कुंवरसा उठिए, उठिए कुंवरसा। जाल बिछाया था फूली को फंसाने के लिए, जिससे उसका बच्चा जन्म लेने से पहले दम तोड़ दे। लेकिन ये गगन बन्ना इनको भी हीरो बनना रहता है, हमारे खेल पे पानी फेर दिया। इन्हें कमरे में लेकर चलते हैं। उठाइए, चलिए। तेरे कारण ना बहुत घाटा हुआ है मेरा। मैं इस घाटे को ना नफा में बदल दूंगा। पता है कैसे? तुझे बेच के।
हिम्मत कैसी हुई रोली को हाथ लगाने की? विजय, विजय, तुम ठीक हो ना? कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? हमारे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम हमारी होने वाली पत्नी हो। विजय उठो, विजय उठो। बिच्छू का जहर जानलेवा भी हो सकता है। माताजी महाराज, मुझे के हर मौके पर कुछ ना कुछ अशुभ क्यों हो जाता है हर बार। बिल्कुल सच कह रही हैं आप जीजी। हे महादेव जी, हमारे गगन बन्ना पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अरे अभी अभी तो फूली बीनी ने माँ बनने की खुशखबरी दी थी और देखिए गगन बन्ना के साथ ये हादसा हो गया। हमें तो लगता है कि कोई बहुत बुरा साया है हमारे परिवार पर। मैं कुंवर साहब को कुछ ना होने दूंगी। कुंवर साहब ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक है। बिच्छू के जहर का असर भले ही निकाल दिया है तूने फूली, लेकिन हमारे अंदर जो जहर है उसका कोई काट नहीं है थारे पास। मैंने ये तरीका अपने गांव में सीखा था। अगर फिटकरी को गर्म करके ऐसे लगाते हैं तो बिच्छू का जहर कट जाता है। कुंवर साहब, आप ठीक है ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? फूली, अभी होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। अगर ये बिच्छू हमारी जगह तुम्हें डंक मारता, तुम्हारी और बच्चे की दोनों की जान खतरे में आ जाती। हमारा वादा है तुमसे फूली, हम तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन एक बात अजीब है, वो बिच्छू पूजा की थाल में आया कैसे? बन्ना, इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अभी आप आराम कीजिए। हम देखते हैं, नौकरों से बात करेंगे, हम पूछेंगे उनसे, ठीक है ना? आराम कीजिए। बिल्ली जैसे एक जन्म में 7 जन्मों का वरदान लेकर आई है ये दान पेच फूली। इसके बच्चे को मारने की हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई। ना बिजली का झटका काम आया और ना ही बिच्छू का डंक। काई करे हम। कोई रास्ता, कोई तो उपाय निकालना ही होगा। काई करे हम। ये सरोज, सोचिए, अरे मंजिल आपके सामने है, बस रास्ता निकालना है आपको। सोचिए, अगर गगन और फूली का बच्चा
इस दुनिया में आ जाएगा तो आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। आपके सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। एक एक चीज के लिए आपको गगन के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। मोहताज हो जाएंगे आप उसके जीवन भर के लिए। ये चाहती हैं आप? नहीं ना, तो सोचिए, कीजिए, कुछ कीजिए, हार नहीं मानेंगे हम। रण लेते हैं हम। गगन और फूली का बच्चा इस दुनिया में जन्म नहीं लेगा। इस घर को वारिस देने का औहदा इस फूली को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। फिर इसके लिए अगर हमें इसका भाग्य बदलना पड़े तो बदल देंगे। समय की चाल रोकनी पड़ जाए तो रोक लेंगे। सरोज ठाकुराइन नाम का ग्रहण लग चुका है इस बच्चे की कुंडली में। पहले बिजली का झटका लगना, फिर हल्दी की थाल में भी बिच्छू का होना, वही थाल जिसमें मैं हाथ डाल के छापा लगाने वाली थी। ये दोनों बातें सिर्फ संजोग हैं कि ऐसा ही ना लग रहा है कहीं कोई मने और हमारे बच्चे को नुकसान तो ना पहुंचाना चाह रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें जेल भिजवाकर तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी? इसी परिवार में एक दुश्मन है जो तुम्हारे सामने रहकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, पर तुम देखकर भी उसे नहीं पहचान पाओगी। तुम्हें क्या लगता है ये सब हमने अकेले किया है? नहीं, इसमें भी हमारी मदद की है उसने। लेकिन उसका नाम बताकर हम तुम्हारा जीवन आसान नहीं करेंगे। याद करोगे तुम हमारी बातों, सारी बातें याद करोगे तुम। कहीं दराजी सच तो ना कह रही थी? कहीं जो कुछ हुआ वो सबके पीछे छोटी मासा तो ना है? बोलो माता जी महाराज की जय। फूली बीननी, आज जो हुआ उससे हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हमने अपने कुल के पंडित जी को न्योता भेजा है ताकि गगन बन्ना आपको और आपके होने वाले बच्चे को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। आज दोपहर के भोजन में उनके लिए सात्विक भोग बना लीजिए। क्या बात है, सात्विक भोजन? तब तो एक सात्विक भोज पर सरोज का शैतानी तड़का लगाना बनता है। तो फिर अपनी बड़ी बड़ी प्लानिंग टेलिंग ना।
बाजी वाह, क्या बात है फूली बहू, सो मच हार्ड वर्किंग। हाँ एक्सक्यूज मी, ओके है ना, हमारे को ना बिग ठकुराइन को ये जूस दे के आना है, उनका ना दवाई का टाइम हो गया। हाँ तुम ठीक तो हो ना? सो मच पेनिंग। फूली बहू एक काम करो ना, ये जूस का ग्लास ना तो बिग ठकुराइन को देके आ जाओ, क्योंकि है ना मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और उनका दवाई का टाइम हो गया है। हाँ तुम ध्यान रखो, मैं ही देकर आती हूँ। वाह कई बात है, यहाँ तो सात्विक भोग की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन पंडित जी के आने से पहले हमें तो इसे बिगाड़ना होगा, है ना चंदा? काई महक आ रही है इस खीर की, लेकिन अगर भोग में खीर ही ना हुआ तो क्या? सोच चंदा, भोग में ना होगा खीर और ना पूरा होगा ये भोग, और भोग पूरा ना हुआ तो होगा अपशकुन। अब इसी नींबू से हम सबके दांत खट्टे करेंगे। इस नींबू से ना सिर्फ इस खीर का दूध फटेगा और सबकी होशियारी भी फट के चितर बितर हो जाएगी। छोटी माँ,